जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत हमारे YouTube चैनल स्माइल पॉइंट कोचिंग में। जैसे कि हम पढ़ रहे थे कंपटीशन के बारे में, ठीक। तो मेरा धर्म पे होते होते कहाँ हो गया था, वैष्णव धर्म तक। तो आज का हमारा टॉपिक है फिर धर्म से। जब तक धर्म नहीं समाप्त हो जाता तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आज का हमारा धर्म है इस्लाम धर्म। कौन सा? इस्लाम धर्म। आज हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में, जिसे आजकल लोग मुस्लिम धर्म के नाम से भी जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो हमारा पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और एक बात हाँ, जो नेसेसरी है आप लोगों के लिए, कौन सी? शेयर करना। वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए जो कि पढ़ रहे हैं, ठीक। क्योंकि उनके ये सब चीज़ें उनके काम आने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं किस पे? इस्लाम धर्म पे, जिसे हम लोग मुस्लिम धर्म के नाम से भी जानते हैं। तो पहला हमारा इसका पॉइंट होगा कि इस्लाम धर्म की शुरुआत किसने की थी। जैसे सभी धर्म है, किसी न किसी लोगों ने शुरुआत की, केवल एक धर्म को छोड़कर। कौन सा? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म जिसे हम लोग सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं। और आज जिसकी बहुत चर्चा भी है, हमारे एक बाबा हैं बागेश्वर धाम के, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी। और वो आजकल सनातन धर्म को जोर शोर से प्रचार करने में जुट गए हैं। तो जो सनातन धर्म है उसी को मानने वाले लोगों को हम लोग हिंदू कहते हैं। तो हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सब धर्मों के खोज करता है। तो इसके खोज करता है, इसके जो संस्थापक थे ये कौन थे? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब थे, ठीक। इसके संस्थापक कौन थे? पैगंबर हजरत मोहम्मद। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कितने? 570 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था? मक्का में। मक्का मदीना, जहाँ पर आज के समय में लोग हज नमाज या हज अदा करने के लिए मक्का मदीना में काफ़ी की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। और वहाँ पर ये पश्चिम साइड में यहाँ से पड़ता है, ठीक। तो मक्का मदीना में आजकल लोग हज अदा करने के लिए जाते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। मक्का में कहाँ पर हुआ था? एक कुरैश कबीले में। कहाँ पर? कुरैश जो था एक कबीला था, ठीक। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अब बात होती है कि इनके माता पिता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था? पिताजी का नाम था इनके अब्दुल्ला। और इनकी माता कौन थी? इनकी माता थी अमीना। कमीना नहीं, अमीना। तुम लोग समझ लो, कमीना कमीना नहीं, अमीना, ठीक। इनकी माता का क्या नाम था? अमीना। इनके पिताजी का नाम था अब्दुल्ला। और लेकिन इनका जो पालन पोषण किया था वो किसने किया था? पालन पोषण इनके चाचा थे, उन्होंने किया था, अबू तालिब। किसने? अबू तालिब। इन्होंने इनका लालन पालन पोषण किया था। हजरत मोहम्मद, देखो जैसे कि जैन धर्म और महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म में कौन थे? महात्मा बुद्ध, ठीक। तो उन लोगों को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था। वैसे ही जो हजरत मोहम्मद साहब हैं, इनको भी ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था और किस सन में प्राप्त हुआ था, ठीक। जैसे उन लोगों को भी प्राप्त हुआ था इस अवस्था में, वैसे इनको जो है 610 ईस्वी में, कितने? 610 ईस्वी में हीरा नाम की जो गुफा है, हीरा नाम की गुफा में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये हीरा नाम की गुफा कहाँ पर है? मक्का के पास में। कहाँ पर? मक्का के पास में हीरा नाम की गुफा है। वहां पर इनको 610 ईस्वी में ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक। अगली बात, हजरत मोहम्मद साहब जो है भग गए थे कहाँ पर?
मक्का से मदीना 622 ईस्वी में। किस सन में? 622 में। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना तक की यात्रा। मक्का से मदीना तक की यात्रा जो है वो भी 24 सितंबर को। ठीक, 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना तक की यात्रा इनकी हिजरी संवत के नाम से प्रसिद्ध है कैलेंडर में। ठीक, कैलेंडर उठा के देखना, उसमें विक्रम संवत, हिजरी संवत जो है, तो वो हिजरी संवत जो है इनका 622 ईस्वी में मक्का से मदीना तक की यात्रा इन्होंने की थी, उसी नाम से फेमस है, हिजरी संवत के नाम से। इनकी शादी कब हुई थी? इनकी शादी हुई थी 25 वर्ष की अवस्था में। कितने साल में? 25। वो भी विधवा से हुई थी। किससे? विधवा से। इनकी शादी जो है 25 साल की अवस्था में, 25 साल की अवस्था में विधवा से हुई थी। किससे? विधवा, सधवा नहीं थी, विधवा से हुई थी। वो किस सन में हुई थी? 25 वर्ष की। अभी जोड़ लो, 570 में ये इनका जन्म हुआ, 70 यानी कि 605 ईस्वी में इनका, 605 ईस्वी में इनकी शादी हुई थी एक विधवा नाम की औरत से। उसका नाम क्या था? खदीजा। नामो अजब गजब। ठीक, खदीजा नाम की औरत से इनका विवाह हुआ था। अगला पॉइंट हमारा, इनकी एक पुत्री थी, क्या नाम था? इनकी पुत्री का नाम था फातिमा, और दामाद क्या थे इनके? अली। देखो, दामाद की क्या की जरूरत पड़ने वाली, इसीलिए बता रहे हैं, अली। ठीक, देखो जो ये फातिमा थी, कहा जाता है कि, क्या ना कहें, शंकर जी इनके पीछे पीछे मक्का चले गए, शंकर जी हाँ ये नहीं। ठीक, ये सब गलत बातें, लोग अर्थ का अनर्थ लगाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जब इनकी शादी कर दी गई थी तो इनको कौन सी प्रॉब्लम थी? ठीक, तो ऐसी बात नहीं। इनका नाम था फातिमा, इनका शादी हुई थी अली साहब से। ठीक, और देखो इसका जो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? इस्लाम का प्रमुख ग्रंथ, जैसे ईसाई का बाइबिल, ठीक, सिख का गुरु ग्रंथ साहिब, और इस्लाम का होगा कुरान, हिंदू धर्म का भगवत गीता। ठीक, तो इसका होगा कुरान। और ये सबसे पहले जो है, मोहम्मद साहब को कुरान एक जिब्रियल नाम का आदमी था। कौन? जिब्रियल। ठीक, जो जिब्रियल था, सबसे पहले इसने अरबी में कुरान को पेश किया था। अरबी में कुरान को मोहम्मद साहब, कुरान को मोहम्मद को संप्रेषित या पेश किया था। ठीक, तो कुरान जो है इसकी सबसे प्रमुख ग्रंथ है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और जो हजरत मोहम्मद ने, हजरत मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। किसकी शिक्षाओं? जो आयातें होती हैं उनका उपदेश उन्होंने दिया। ठीक, अगला हमारा पॉइंट है कि कितना हो गया। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म कितने भागों में बटा हुआ है। ठीक, इस्लाम धर्म जो है हमारा 2 भागों में बटा हुआ था। इस्लाम धर्म 2 भागों में बटा हुआ था। ठीक, कौन कौन सा? पहला शिया, दूसरा सुन्नी। देखो
सिया, हमारी तुम्हारी वाली सिया नहीं, ये सिया एक नाम है, वो भी एक इसी का एक समुदाय है। तो ये सिया को हमारी तुम्हारी वाला गेस नहीं लगाना। ये सिया जो है एक समुदाय था इस्लाम धर्म का, तो दूसरा सुन्नी था। ठीक, कि पता लगे इसी एक चक्कर में इसी भागो। ठीक, ये हो गया तुम्हारा दो, सिया और सुन्नी। अब देखो सिया और सुन्नी में अंतर क्या था। सुन्नी का मतलब जो सुन्ना में विश्वास करते हैं, सुनने पे। तो सुन्ना जो है हजरत मोहम्मद साहब को फॉलो करने वाले, साहब को मानने वाले जो थे उन्हें सुन्नी कहा गया। सुन्नी, सुन्नी। ठीक, ये सुन्नी जो था हजरत मोहम्मद साहब का उपदेश था। ठीक, हजरत मोहम्मद साहब के उपदेशों को सुन्ना कहा जाता था, उपदेशों को सुन्ना कहा जाता था, और इनको फॉलो करने वाले को सुन्नी कहा गया। और जो सिया है, अनमोल नाम, सिया जो है, सिया, क्या गजब नाम। ठीक, सिया जो है ये उनके दामाद जो थे अली साहब, उनको फॉलो करने वालों को, उनको जो मानने वाले थे उन्हें कहा गया सिया। ठीक, ये दो हो गए इनके समुदाय। और 632 ईस्वी में 8 जून 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, और इन्हें मक्का में ही दफनाया गया। कहाँ पर? मदीना में। ठीक, 8 जून 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, मदीना में दफनाया गया। और 661 ईस्वी में अली की मृत्यु हुई। किसकी? इनके पुत्र की, और हत्या कर दी गई। क्या? हत्या, उल्टा सीधा का बुक्का। 661 ईस्वी में अली की मृत्यु हुई, हत्या की गई, हत्या की गई। और जस्ट 680 ईस्वी में इनके पुत्र हुसैन की भी हत्या कर दी गई। ठीक, इन दोनों लोगों की हत्या की गई, एक की 661 में, दूसरे की 680 में। और हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, ठीक, हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे, उनका नाम था खलीफा, मियां खलीफा नहीं, खलीफा। ठीक, ये दो लोग थे। हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन थे? खलीफा। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होने वाला है, बहुत छोटा ही वीडियो बनने वाला है। इसके बाद हम लेकर आएंगे ईसाई धर्म और पारसी धर्म। बस ईसाई और पारसी दोनों एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा बड़ा है नहीं, 4 लाइन है, ज़्यादा कुछ इनके बारे में लिखा हुआ है नहीं। ठीक, तो इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा, एक बहुत लंबे समय तक चला। 1924 ईस्वी तक खलीफा पद रहा। ठीक, ये सबसे लंबा चला इसमें। और पैगंबर साहब का सबसे पहले चरित्र जीवन परिचय किसने लिखा? पैगंबर साहब का जो पैगंबर साहब थे उनका जीवन परिचय भी लिखा गया था, और उसको किसने लिखा था? इब्न ईसाक ने। किसने? इब्न ईसाक ने। ठीक, इतना हो गया। अब आगे बात करते हैं। हाँ, एक चीज और, कौन सी? जैसे हिंदू धर्म में होता नहीं, होलिका क्यों मनाई जाती है? क्योंकि होलिका दहन होता है। ये कहा जाता है कि इस दिन जो कौन थे, एक राजा थे, उनका नाम था, अरे यार इस समय याद नहीं आ रहा, प्रहलाद जो थे, प्रहलाद के चक्कर में उनकी बहन जो थी उनको
नाम था होलिका, वो उनको लेकर बैठी थी, उनको आशीर्वाद था कि ये जल नहीं सकती, ठीक, उनको लेकर बैठ गई। लेकिन क्या हुआ कि प्रहलाद जी बच गए और वो खत्म हो गई, तो वहां से होली की शुरुआत हो गई, ठीक। तो उसी तरह जो है जब पैगंबर साहब का जन्म हुआ उस दिन एक, जैसे हमारे लोगों में बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है, वैसे इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब के जन्म पर, मोहम्मद साहब के जन्म पर ईद जानते हैं, मुस्लिमों का सबसे बड़ा त्योहार ईद मिलाद के नाम से प्रसिद्ध है, ईद मिलाद के नाम से प्रसिद्ध है। इनके जन्मदिन पर ही मनाया जाता है, ठीक। जैसे अपने में दीपावली का क्यों मनाई जाती है, कहा जाता है कि जब राम जी वापिस आए थे, ठीक, हम लोग पढ़ते भी चले आ रहे, पुराण कथाओं में भी है, आप लोगों की दादी नानी काकी सभी से लोग सुनाती कि जब राम जी वनवास से 14 माह वनवास से लौट के आए थे अयोध्या, तब होली, वो दीपावली मनाई जाती है, होली होलिका दहन पर मनाई जाती है। इसलिए जो मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद मिलाद के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि भाई देखो मोहम्मद साहब का इस्लाम धर्म को क्योंकि इन्हें संस्थापक भी माना जाता है, और इस्लाम धर्म को बढ़ाने में सबसे ज्यादा 99% हाथ किसका था, मोहम्मद साहब का। और भारत में जो देखो, ये पहले यहाँ पर नहीं था, मक्का और मदीना ये कहाँ पर है, सऊदी अरब में, ठीक, अरब यहाँ से पासे का अपना पड़ोसी देश है सऊदी अरब, तो सबसे पहले वहाँ था। लेकिन देखो जब अंग्रेजों का शासन से पहले मुस्लिमों का यहाँ पर शासन था, ठीक, तो कैसे हुआ मुस्लिम शासन, जब यहाँ पर थे ही नहीं तो मुस्लिम शासन कहाँ से आ गया, यही सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो अरबी, ठीक, अरब सऊदी अरब में था, तो अरब से जब लोग आए कितने, 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में जब अरबी लोग आए, तब यहाँ पर, तब भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, और कुछ लोग इस्लाम धर्म को मानते गए, वहीं से इस्लाम धर्म भारत में बढ़ता गया, ठीक। नहीं तो यहाँ इस्लाम धर्म नहीं था, और पड़ोसी देश सऊदी अरब में था। तो कहा देखो, सबसे वहीं अरब का था महमूद गजनवी, जो 17 बार आक्रमण किया था, और 16 बार आक्रमण किया, और 17वीं बार सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले गया था। महमूद गजनवी 16 बार आक्रमण किया, और सोमनाथ मंदिर को 17वीं बार लूट कर ले गया, 17वीं बार लूट कर ले गए, ठीक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इस्लाम धर्म। यहाँ से हमारा इस्लाम धर्म होता है समाप्त। अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है, वो हमारा वीडियो होगा जैन धर्म और पारसी धर्म से, एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा वीडियो हुआ समाप्त। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिए।